और ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी किसी संवैधानिक संस्थान के ऊपर हमला करते हुए नजर आए और महाराष्ट्र या कर्नाटक के चुनाव को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। आज के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से हैं। एक तकनीकी हिस्सा है, टेक्निकल व्यू पॉइंट है, कितने वोटर, कितने लोगों ने वोट दिया, किस प्रकार वोटिंग हुई, वोट का तरीका किस प्रकार का है, उसको लेकर राहुल गांधी जी के मन में कुछ संदेह है। और दूसरा जो हिस्सा राहुल गांधी जी के आज के प्रेस वार्ता का है वो राजनीतिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने अनर्गल कहा है। मैं मानता हूं कि जो तकनीकी विषय है वो कंसर्न डिपार्टमेंट अर्थात चुनाव आयोग, मैंने अभी कुछ देर पहले मीडिया में भी देखा है, चुनाव आयोग ने भी कुछ जवाब दिया है। उस विषय में भी मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाऊंगा क्योंकि वो अभी पब्लिक डोमेन में है। मगर तकनीकी विषयों को अलग रखते हुए एक वृहद विषय को लेते हुए, राजनीतिक विषय को लेते हुए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता हूं। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। दूसरी बात है, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की यह चरम सीमा है और मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं तकनीकी विषय पर तो आऊंगा, मगर आज पहली आपत्ति में दर्ज करता हूं कि चुनाव में हार जीत ये लगी रहेगी। सबसे बड़े समय के लिए यदि विपक्ष में किसी पार्टी ने समय बिताया है तो मेरा मानना है जनसंघ भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी ने सबसे बड़े कालखंड के लिए विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली, मगर कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। कई बार हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का काम हमारे किसी नेता ने किया हो। आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में अनुवाद बनता है घातक परिणाम होंगे। क्या घातक परिणाम होंगे? उन्होंने यह भी जस्टिफाई किया कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब हम ऑपोजिशन वाले, अभी भी उनके मुंह में खुद ही कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता के मुख से यह नहीं निकल रहा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस टू दैट एक्सटेंट। उस हद तक उनके मन के अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कभी भविष्य में सरकार बना सकती है। वो आज भी कह रहे हैं
कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन का भी सरकार बना सकती है, तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है। दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज, कि आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पार्टी का एक्सीडेंट हो गया है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, और आप इलेक्शन रेज में आ गए हैं। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का यह इलेक्शन रेज है। ये कई महीनों से चल रहा है। जब आप कहते हैं कि चुन चुन के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ऑफिसर्स को, दिस इज नॉट द लैंग्वेज। मैं सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरे बगल में आदरणीय केके जी बैठे हैं, ये सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुस्कुराकर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक क्षण के लिए भी हमारे मुख पर एरोगेंस और अहंकार नहीं होना चाहिए। हम कौन हैं? हम नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं, चाकर हैं हम। ये जो हम आज बैठे हुए हैं इस चेयर पे और बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन ने वोट दिया है उनकी नौकरी करने के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के पन्नों में इलेक्शन कैसा होगा, कैसे कंडक्ट करेगी चुनाव आयोग उस इलेक्शन को, इस विषय में पूरी जानकारी है। और बाबा साहब ने यह भी लिखा है अपने संविधान में कि यदि कोई आयोग अपना काम ठीक से नहीं करती है तो कोर्ट भी है, आप कोर्ट की दरवाजे को भी खटखटा सकते हैं। मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, अभद्र शब्दों का तो प्रयोग आपने कर लिया, मगर विनम्रता के साथ क्या आप कोर्ट गए? डिड यू फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट दिस? 288 कैंडिडेट्स ने शायद आपके लड़े होंगे, 288 आपके और ऑपोजिशन वालों के महाराष्ट्र में लड़े होंगे। आपको लगता है अगर अधिकांश जगह वोट की चोरी हुई, वोट्स वर डिस्ट्रॉयड, सो व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर? आप कैसे लीडर हैं जो आपने अपने ही पार्टी के सदस्यों को यह तक नहीं गाइड किया कि जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आप तुरंत कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर आप वहां पर ये दस्तावेज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दस्तावेज दिखाइए, आप कोर्ट में केस करिए। मगर नो, राहुल गांधी डिड नॉट गो टू द कोर्ट। मुझे तो आश्चर्य हुआ, उनके जो प्रॉक्सी कोर्ट में गए थे, राहुल गांधी नहीं गए मगर प्रॉक्सी गए। जो प्रॉक्सी कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए थे, व्हाट डिड द हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट का जवाब है, बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली एलिजिंग इरेगुलरिटीज इन महाराष्ट्र असेंबली पोल्स। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो रिट पिटीशन जिसने भी दाखिल किया है उनके खिलाफ कहती है ये ग्रॉस अब्यूज ऑफ लॉ है। आगे चल के बॉम्बे हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है जिसमें जस्टिस जेएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, द कोर्ट फाउंड नो एविडेंस ऑफ फ्रॉड और इलीगल वोटिंग and emphasized that the petitioner had failed to demonstrate any personal legal injury or enforceable right. We do not find a scratch of legal grievance, much less legal injury. कोई लीगल इंजुरी नहीं हुई है, कोई लीगल ग्रीवियंस नहीं हुआ है, और कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। चलिए, आप कोर्ट नहीं गए। मैं अभी आने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था कि राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन से तो सवाल पूछे ही होंगे। ये आज जो हार्वर्ड स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रोफेसर की तरह घूम घूम कर, वो क्या है पीछे पीपीटी बना करके हार्ड वर्क कर लेते तो ये हार्वर्ड स्टाइल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ता। ये जो हार्वर्ड स्टाइल का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या उससे पहले वो इलेक्शन कमीशन गए? मालूम पड़ा कि जो केपीसीसी है, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो गई थी अभी इलेक्शन कमीशन, 3 तारीख को गई थी इसी महीने के।
इलेक्शन कमीशन ने उनको 6 तारीख को कहा कि आप 8 तारीख को आइए, हम आपको सुनेंगे। मगर 7 तारीख को ही राहुल गांधी जी वो आ नहीं गए सुनने। कल सुनना था, कल जाना था कमीशन के पास, मगर 7 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। केवल इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव के विषय में बात हो रही है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जब नवंबर 2024 में राहुल गांधी जी ने पहली बार आपत्ति दर्ज की, तो दिसंबर में ही इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिख के बुला लिया था कि राहुल जी आप आइए ना, यू कम एंड हैव अ डिस्कशन विद अस। वो चिट्ठी भी मैं लेकर आया हूं। मैं ये चिट्ठी इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है और ये किसी और देश का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये हमारे देश का ही इलेक्शन कमीशन है। तो यदि पब्लिक डोमेन में वो चिट्ठी है और उस चिट्ठी में क्या लिखता है इलेक्शन कमीशन, इन व्यू ऑफ योर आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर ऑन 7/6/2025, ये हाल की बात है। कई चिट्ठियां लिखी है इलेक्शन कमीशन में, मैं एक चिट्ठी का उदाहरण दे रहा हूं। 7/6/2025 को एक बड़े अंग्रेजी अखबार में राहुल गांधी का महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में वही बातें की गई थी जो बातें आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि माननीय राहुल जी, ऐसा है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिसंबर में भी आपने यही सब आरोप लगाए थे, तो हमने आपको दिसंबर में ही बुलाया था। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं आए। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ डाटा दिया है, यह पब्लिक डोमेन में डाटा है। यह डाटा है कि कुल मिलाकर के 1,08,026 BLA है, बूथ लेवल एजेंट है महाराष्ट्र के अंदर सभी पार्टी के। BLA का काम क्या होता है? BLA का काम होता है कि इस घर में बहुत सारे वोटर हैं। अरे कैसे हो सकता है इस घर में इतने सारे वोटर? चलो कंप्लेंट करो BLO को, मतलब ऑफिसर को, जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है। ये BLA पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है और BLO इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर होता है। अरे इसका नाम सही नहीं है, इसके पिताजी का नाम तो गलत है, चलो कंप्लेंट करो, ठीक करवाते हैं। अरे ये तो 18 साल की नहीं है, ये तो 60 साल की है, इलेक्शन कमीशन को हम कंप्लेंट करते हैं। ये BLA का काम होता है। कितने BLA हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के? 28,420, 420 नहीं, 28,420, 28,420 BLA। 28,420 BLA होने के बाद भी ये सारे BLA क्या कर रहे थे? ये सारे BLA क्या कर रहे थे? ये सोए हुए थे। ये किसके घर में किसका कितना वोटर निकला, किसकी कितनी लिस्ट है, किसका नाम क्या है, ये इन्होंने क्यों नहीं देखा? फिर इलेक्शन कमीशन लिखती है कि चलिए आप ऐसा करिए, आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं, तो आप अपनी सहूलियत बताइए